आशाओं के दीप जला बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर से आपके सामने हैं परमेश्वर का वचन लेकर, उनके जीवित वचन का अध्ययन करने के लिए। आज हम पहुंच गए हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय में। आज भी हमारे साथ परमेश्वर के आदरणीय दास विद्युत मिंसर हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। जय मसीह की सर। हम लोग मिल के, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं और आगे भी शायद करते रहेंगे, मिल के हम लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे और एक दूसरे को सिखाएंगे, और आप भी हमारे साथ सीखेंगे। इसी उद्देश्य से हम लोग आपके सामने हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय में उसके 1 पद से लेकर 14 पद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार जरूरतमंदों को, बीमारों को सहायता पहुंचाई थी। उसी का एक अध्ययन है। और आज भी जिस युग में हम आप हैं, यदि हम विश्वास करें तो आज भी हम उन चीज़ों को अपने आँखों से देख सकते हैं। इसी बात की चर्चा करने हम पहुँचे हैं। तो हमारे जो आदरणीय प्रभु के दास हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि यदि आपके पास कुछ सवाल है तो पूछिए, या कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपने जिस प्रकार कहा कि ये जो अध्याय है यूहन्ना रचित सुसमाचार का 5वां अध्याय 1 से 14 वचन तक, तो इसमें मुख्य रूप से किस बात की चर्चा की गई है, इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। जी, बहुत अच्छा। जैसा कि हमने कहा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय का आरंभ होता है एक बीमार व्यक्ति से, जी, जो पिछले 38 वर्षों से, 1-2 वर्षों से नहीं, 38 वर्षों से बीमार थे और बेतसैदा नामक कुंड पर, जिसे इब्रानी भाषा में बेतसैदा बोलते हैं, एक कुंड के पास वो पड़े हुए थे। उस कुंड की ये विशेषता थी कि स्वर्गदूत आते थे और एक बार उसको हिलाते थे जी। और जो पहला व्यक्ति उसमें कुंड में जाते थे उनकी बीमारी ठीक हो जाती थी, चाहे वो बीमारी कोई भी क्यों ना हो। जी। कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, छोटी से छोटी बीमारी हो, वो ठीक हो जाता। लेकिन ये जो थे 38 वर्ष से पड़े थे और ये शरीर से बहुत अधिक लाचार थे, तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे। जब तक कि वो सोचते थे कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ, तब तक कोई पहले ही आकर के उसमें पहुँच जाते थे, वो चंगा होके चले जाते थे। और इस तरह से एक लंबा इंतजार हो गया था। कितने वर्षों का? 38 वर्षों का। तो परमेश्वर के दास ने इस बात को बड़े बेहतरीन तरीके से व्याख्या की है और उन्होंने बताया है। इसी को तो विश्वास कहते हैं। जी। क्योंकि देखिए कितने वर्षों से है? 38 वर्षों से। लेकिन उनका विश्वास डोला नहीं। उनको ये विश्वास था कि जिस दिन मैं पानी में पहुंच जाऊंगा, वहां तक चला जाऊंगा, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं विश्वास। लेखक कहते हैं कि इसको कहते हैं विश्वास। वो बहुत वर्षों से, लोग 2-3 महीने में तो कमजोर पड़ जाते हैं, निराश हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये कितने वर्षों से है सर? 38 वर्षों से वहाँ पर पड़े हुए। तो लेखक कहते हैं कि यही है जीवन का अनुभव। वो कहते हैं कि मैंने अपने अनुभव से इस बात को सीखा कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ बातों पर तो विश्वास करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कुछ न कुछ बातों पर विश्वास ना करे।
अर्थात हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में ईश्वर की उपस्थिति को मानते हैं जी। कि कोई तो है जो पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, हम्म, जिनके वजह से पूरे ब्रह्मांड क्रियाशील है, जी। कार्यरत है। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से यूहन्ना इस बात को सिखाना चाहते हैं कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, इस व्यक्ति के समान होना चाहिए, क्योंकि उनको किस पर विश्वास है? यीशु पर, यीशु मसीह पर। कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और वो हमको चंगा कर देंगे, या प्रभु यीशु मसीह हमको ये मौका देंगे कि मैं उस पानी तक पहुंचूं और मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन लंबा इंतजार हो गया। तो सर 1-2 पद मैं चाहूँगा कि आप उसका पढ़ दें, 5 अध्याय का 3-4 पद सर आप पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 3 और 4 पद को 3 और 4 पद में इस प्रकार लिखा है, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले हाँ पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, जी, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना क्यों हो। ना। मतलब जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि उस कुंड की यह विशेषता थी, अर्थात उस कुंड के पानी में परमेश्वर की ऐसी आशीष थी कि जो कोई उसमें उतरता था वो चंगा हो हो जाता जाता था। लेकिन जब हम आगे देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 38-5 पद में कि वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उनसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु यीशु मसीह अपनी योजना के अनुसार उस कुंड से होके गुजर रहे हैं, और जब उस व्यक्ति को पड़े देखते हैं तो तरस से भर जाते हैं, दया से भर जाते हैं। बोलते कि कितने दिनों से पड़ा है, इसकी दशा बहुत बुरी है। लेकिन एक भेद की बात है जो हम आप सीखे, वही है विश्वास। वो उनसे पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? ये भेद की बात है। लेखक बोलते हैं कि आपकी योग्यता चाहे जितनी भी क्यों ना हो, अपनी योग्यता को जो परमेश्वर ने आपको दी है उस योग्यता को यूं ही जाया ना करें। कई व्यक्ति अपनी योग्यता को जाया करते हैं, जाया ना करें। करें क्या? परमेश्वर के कार्य में अपनी योग्यता को खर्च करें और उसके लिए उपयोग करें। कई व्यक्ति हैं जो अपनी उपयोगिता को, अपनी योग्यता को जाया कर देते हैं, उपयोगिता को भी जाया करते हैं, योग्यता को भी जाया कर देते हैं। तो यही लेखक सिखाना चाहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह भी इसी बात को बताना चाहते हैं, और इसलिए वो पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तो वो बोलता है हाँ प्रभु। तो आगे हम देखते हैं कि प्रभु उसको क्या करते हैं? चंगा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम विश्वास की उस मजबूत रेखा को देखते हैं जो आपके भी पास है और हमारे भी पास है। जरूरत है उसका सदुपयोग करने किया जाए। हाँ। अर्थात पवित्र शास्त्र बाइबिल आपके पास भी है, हमारे आदरणीय दास प्रभु के दास मिंज सर के पास भी है, और जितने भी विश्वासी हैं शायद उनके भी पास है, सबके पास। तो जब ये प्रभु का वचन आपके पास है तो इसका मतलब कि प्रभु आपके पास है, क्योंकि यूहन्ना ही लिखते हैं कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वही वचन देहधारी हो। तो वचन रूपी परमेश्वर तो आपके पास है, तो हम लोग सिर्फ इसे किताब के रूप में लेते हैं और पढ़ते हैं और रख देते हैं। तो आप इसकी उपयोगिता को समझ नहीं पा रहे। लेखक वही बोलना चाह रहे कि इस कार्य के द्वारा, इस क्रिया के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि आप अपने विश्वास को किस प्रकार क्रियाशील बनाते हैं। जी। आपका विश्वास क्रियाशील है कि नहीं है,
इसकी परीक्षा आप स्वयं में करते रहें। सर और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। जैसे इसमें पुत्र के अधिकार के विषय में बताया गया है, तो इस विषय में यूहन्ना किस प्रकार इसकी व्याख्या करते हैं, इसके बारे में बता दीजिए हमें। जी अच्छा, देखिए पवित्र शास्त्र बाइबल में बड़े ही विनम्रता से प्रभु यीशु मसीह ने अर्थात स्वयं परमेश्वर ने स्वयं को परमेश्वर नहीं कहा। क्या कहा? पुत्र। जी। अपने आप को क्या बोला? पुत्र। वो चाहते तो बोल सकते थे कि मैं देहधारी हुआ, मैं ही परमेश्वर हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? मैं कौन हूँ? पिता का पुत्र हूँ, उनका आज्ञा पालन करता हूँ, उनका काम मुझे दिन ही दिन में करना है, पता नहीं कब शाम हो जाए, दिन ही दिन में मुझे पिता का सारा काम कर देना है। तो इस बात को देखते हुए कि पुत्र का जो अधिकार है और जो पुत्र है अपने पुत्र के अधिकार के बारे में, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर पिता ने पुत्र को अपना पूरा अधिकार दिया। तो यदि आप भी चाहते हैं कि यीशु मसीह से आपके पास चंगाई का अधिकार मिले, दूसरों के लिए प्रार्थना करने का अधिकार मिले, तो आपको भी मिल सकता है। लेकिन उस व्यक्ति के समान, जैसा वो 38 साल से बीमार है, उस व्यक्ति के समान आपको होना होगा जी, कि विश्वास में अडिग रहना होगा कि भाई प्रभु आएंगे, चंगा करेंगे, या ऐसा कोई व्यक्ति आएगा जो मुझे वहाँ तक ले जाएगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। यही है सर। और कुछ है तो जल्दी से बोलिए। तो आइए अब हम यहीं पर आज इस अध्ययन का समापन करते हैं। परमेश्वर पिता का आशीष आप लोग जीवन में हमेशा बना रहे।